हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टर्म 1 की तैयारी में वॉल्यूम 3 अकाउंटिंग रेशियोज़ के साथ आज हम आपके सामने हैं। ये अकाउंटिंग रेशियोज़ क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसलिए 2 वीडियो में सारे MCQs अपलोड हो जाएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। 2 बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर। लिक्विडिटी के 2 बेसिक यहाँ पर मेजर्स दे रखे हैं, तो पता होगा जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को तो 2 रेशियोज हमको मिलते हैं। एक होता है करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़, और दूसरा होता है क्विक रेशियो। इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करंट रेशियो। ये कौन सा रेशियो होता है? तो करंट रेशियो अभी बताया जैसे लिक्विडिटी रेशियो होता है। माने क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन कैसे भी आए तो उसका आंसर आपको अपने तरीके से लिखना होगा। लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो इज, करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स होती है उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? तो लिक्विड एसेट्स में इन्वॉल्व जो नहीं होता है वो होते हैं हमारे इन्वेंट्रीज, ठीक है। इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो मतलब कौन सा हो जाता है? ये मतलब होते हैं हमारे लिक्विडिटी रेशियोज़, ठीक है। और इसमें आ जाता है करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियोज़। ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट। आइडियल करंट रेशियो कौन सा होता है? तो आइडियल करंट रेशियो होता है हमारा 2:1, है ना। माने कि एसेट्स हमारी दुगनी होनी चाहिए कंपैरेटिवली टू लायबिलिटीज़, राइट। और चलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है हमारी डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, दैट इज कॉल्ड आर। हमारी हो गई यहाँ पर ये वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन। कौन सी करंट एसेट्स होती हैं जो इस कितने टाइम के अंदर रियलाइज हो जाएं? जो 1 ईयर के अंदर रियलाइज हो जाए तो वो हमारी कौन सी होती है? करंट एसेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। The blank of a business firm is measured by its ability to satisfy its short-term obligations as they become due. तो इसका मतलब क्या होता है? The liquidity of a business firm is measured by its ability कि लिक्विडिटी कितनी है जो वो अपने जितने भी उसके ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर पाएगी। तो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी। आइडियल क्विक रेशियो, क्विक रेशियो आइडियल कौन सा होता है? ये होता है 1:1। क्विक एसेट डू नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं होता है क्या चीज़? तो अभी बताया था हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं क्या चीज़? करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में गुडविल नहीं आती है भाई, ठीक है। करंट एसेट्स के अंदर गुडविल नहीं आती है। और चलते हैं क्विक रेशियो का दूसरा नाम। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम और क्या किस नाम से पुकारते हैं? इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। लिक्विड रेशियो, इसमें गुडविल हो गया। लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स के अंदर इंक्लूड होता है तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, सारे ऑल ऑफ द अबव। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय, ये किससे डिवाइड किया जाता है? तो ये बहुत सिंपल है, ये तो करंट लायबिलिटी से तो डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट फॉर अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये किस कैटेगरी में आते हैं? पेटेंट्स एंड कॉपीराइट ये तो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारे, इंटेंजिबल एसेट्स। कैश बैलेंस 15,000, ट्रेड रिसीवेबल 35,000, इन्वेंट्रीज 40,000, ट्रेड पेबल्स 24,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। करंट रेशियो बहुत सिंपल है, करंट एसेट्स जितनी भी हो वो ले लो, अपन करंट लायबिलिटीज़ ले लो, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर बी 3:1। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ट्रेड पेबल 60,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, इन्वेंट्रीज 1 लाख एंड गुडविल इज 15,000। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़, आंसर आ जाएगा 2.5:1। सॉल्व करके देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलते हैं। कैश बैलेंस 5,000, ट्रेड पेबल्स 40,000, इन्वेंट्री 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 65,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स में सिर्फ इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम यहाँ नहीं लेते हैं, बाकी तो बिल्कुल सेम आएगा। आंसर आ जाएगा 1.75:1।
करंट एसेट 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख एंड इन्वेंट्रीज 50,000। लिक्विड रेशियो कितना आएगा? तो लिक्विड रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 1.75:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव द करंट रेशियो? कौन सा ट्रांजेक्शन करंट रेशियो को इम्प्रूव कर देते हैं? पेमेंट टू ट्रेड पेबल। अगर ट्रेड पेबल को हमने पेमेंट किया गया है, ट्रेड पेबल यानी कि हमारी यहाँ पे लायबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, वो हमारा करंट रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। सी पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव द क्विक रेशियो? जो क्विक रेशियो को इम्प्रूव करेगा, इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है? तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल किया गया है, कैश आ जाएगा हमारे पास। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर क्रेडिट में किया गया है तो इधर क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, ये सारे ही हैं जिससे हमारा क्विक रेशियो इम्प्रूव होगा, सारे हैं ऐसे। अ कंपनीज करंट रेशियो 2:1 आफ्टर कैश पेमेंट टू सम इट्स क्रेडिटर्स। करंट रेशियो, अगर हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया तो करंट रेशियो कैसा हो जाएगा? डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, करके देख लेना, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर 2:1 है तो पेमेंट करेंगे अगर हम क्रेडिटर्स को, तो रेशियो हमारा इम्प्रूव ही होगा। अ कंपनीज करंट एसेट्स 8 लाख एंड इट्स करंट लायबिलिटीज 4 लाख, सब्सिक्वेंटली इट्स परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट। करंट रेशियो, अब इसमें करंट रेशियो कैसा होगा? करंट रेशियो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा 1.8:1। सी पॉइंट। A company's current assets 3 lakh and its current liabilities 2 lakh, subsequently it's paid 50,000 to its trade payable, तो करंट रेशियो कितना आ जाएगा? 1.67:1। करंट एसेट्स 1 lakh, करंट रेशियो 2:1। आफ्टर द कंपनी पेड 25,000 टू ट्रेड पेबल, द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट, तो आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो कितना बन रहा है हमारा? 3:1। करंट लायबिलिटीज़ फिर से आ जाती हैं, 2 लाख है, करंट रेशियो 2.5:1। आफ्टर द कंपनी पेड 1 लाख टू द ट्रेड पेबल, द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट मैंने पेमेंट करने के बाद में करंट रेशियो कितना बन जाएगा? तो बनेगा वो 4:1 का। कंपनी लिक्विड एसेट्स 10,000 की हैं, करंट लायबिलिटीज़ 8 लाख की हैं, 10 लाख की हैं सॉरी, और ये 8 लाख की हैं। तो इट परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट, इन्हें क्रेडिट पर ख़रीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स इधर से इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो क्विक रेशियो कितना होगा? क्विक रेशियो हमारा बनेगा यहाँ पर 1.11:1। कंपनीज लिक्विड एसेट्स आर 5 लाख एंड इट्स करंट लायबिलिटीज़ आर 3 लाख, देयर आफ्टर इट पेड 1 लाख टू ट्रेड पेबल, तो क्विक रेशियो कितना बनेगा? 2:1। This is a measure of the liquidity which excludes generally the least liquid assets. लिक्विड रेशियो और इन्वेंट्री, ठीक है, क्योंकि लिक्विड रेशियो और इन्वेंट्री। Assuming that the current ratio is 2:1, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट वुड, खरीदा गया है तो वो फिर क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा करंट रेशियो, सीधी सी बात है, क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा करंट रेशियो। एज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो 2:1, कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल, अगर कैश पेड किया है बिल्स पेबल को तो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा भाई, कैलकुलेट करके देख लेना नहीं तो। एज्यूमिंग लिक्विड एसेट 1.2:1, कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स, पैसा आ गया डेटर्स के पास से हमारे पास, क्या होगा? नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशियो, क्योंकि डेटर्स इधर डेटर्स भी तो कम हो जाएंगे ना, पैसा आ जाएगा तो क्या हो गया? डेटर्स खत्म हो गए, बात तो वही हो गई हमारे पास लौट फिर के। हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशियो। लिक्विड एसेट्स मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दो, लिक्विड एसेट्स हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी। करंट एसेट्स 85,000, इन्वेंट्री 22,000, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000, देन लिक्विड एसेट्स कितने की होंगी? लिक्विड एसेट्स हो जाएंगी हमारी 60,000 की। कंपनीज क्विक रेशियो है 1.5:1, करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख, इन्वेंट्री 1,80,000, तो करंट रेशियो कितना होगा? करंट रेशियो हो जाएगा 2.4:1।
A company's quick ratio is 1.8:1. Liquid assets are 5,40,000 and inventory is 1,50,000. Its current ratio कैलकुलेट करेंगे. You will get your answer 2.3.1. Point number B. 2.3:1 आएगा. B point. A company's current ratio is 2.8:1. Current liabilities are 2 lakh. Inventory is 1,50,000. Prepaid expenses are 10,000. Its liquid ratio will be 2:1. C point. A company's current ratio is 3:1. Current liabilities are 2,50,000. Inventory 60,000 and prepaid expenses are 5,000. फिर से liquid assets पूछी हुई है. Liquid assets ये आ जाएंगी हमारी 6,85,000. पॉइंट नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 39. ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा द लिक्विड रेशियो ऑफ ए कंपनी विल बी. करंट रेशियो 5:3 है. करंट लायबिलिटीज़ है 75,000 एंड द इन्वेंट्रीज है 25,000 रुपीज़ की. तो कितना हो जाएगा ये हमारा? ये हो जाएगा हमारा 4:3. करंट रेशियो ऑफ ए फर्म 9:4. इट्स करंट लायबिलिटीज़ आर 1,20,000. इन्वेंट्री है 30,000 की. लिक्विड रेशियो कितना हो जाएगा? लिक्विड रेशियो सॉल्व करेंगे 2:1. फर्म्स करंट रेशियो इज 3.5:2. इट्स करंट लायबिलिटीज़ आर 80,000. वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 60,000. 42. अ कंपनीज करंट रेशियो इज 3:1. लिक्विड रेशियो है 1.2:1. इफ़ इट्स करंट लायबिलिटीज़ आर 2 लाख. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे भाई. 3,60,000 की आएगी. कैलकुलेट आप लोग करेंगे. कंपनीज करंट रेशियो 2.5:1. लिक्विड रेशियो है 1.6:1. इफ इट्स करंट एसेट्स आर 7,50,000. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? $2,70,000. सी पॉइंट 2,70,000 रुपये का. करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी 2.5:1. इट्स वर्किंग कैपिटल है 60,000. करंट लायबिलिटीज़ विल बी. करंट लायबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी? 40,000 की. फॉर्मूला लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लीनियर इक्वेशन यहाँ पे फॉलो करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको. अ कंपनीज करंट एसेट्स आर 6 लाख. वर्किंग कैपिटल 2 लाख. करंट रेशियो 1.5:1. B point. Company's current ratio 2.4:1 and working capital 5,60,000. If its current liquid ratio is 1.5, so what will be the value of inventory? 3,60,000 rupees की. Point number C. Company's current ratio 2.5:1 and its working capital is 60,000. its inventory है 52,000 rupees की. तो what will be the liquid ratio? 1.2:1. Next, if a company's current liabilities are 80,000, working capital is 2,40,000 and inventory is 40,000, its quick ratio will be. क्विक रेशियो कितना होगा इसका? तो क्विक रेशियो 3.5:1. फॉर्मूले वही लग रहे हैं. अ कंपनीज लिक्विड एसेट्स are 2 lakh. Inventory is 1 lakh and prepaid expenses are 20,000 and working capital is 2,40,000. Its current ratio will be. current ratio कितना हो जाएगा इसका? current ratio हो जाएगा इसका 4:1. ऑरेंज वाला दबाओ. स्क्वायर रूट में आ रहा होगा उसमें ऑप्शंस में. इसमें तुमने कहा था 49 क्वेश्चन है, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है आगे. 56 क्वेश्चन बोले थे. 56 बोले थे.
अच्छा, हमें लगा 46 है, 49 है, तो बढ़ा लें इसको, इसी कंटिन्यू कर दें। हाँ, दोबारा कर दो। अरे बीच में समृद्धि, इसमें तो अभी रिकॉर्ड हो रही है आवाज़। तो हम उतना कट कर देंगे ना, स्टॉप कर दो पूरा। अब आ जाते हैं लॉन्ग सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इंडिकेट होते हैं हमेशा डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब ये डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब होते हैं हमारे सॉल्वेंसी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, फॉर्मूला इसका लगा देंगे हम, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाता है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, क्योंकि प्रोप्राइटर कौन? शेयर होल्डर्स होते हैं, अपॉन टोटल एसेट्स से उसको इंडिकेट हम कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हो जाती है हमारी 5 लाख की, करंट एसेट 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेट्स 40,000। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा? तो प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला आपके पास है, आप उसको और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, देन जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 75%। द रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। सॉल्वेंसी रेशियो वही तो बताता है कि भाई लॉन्ग रन में ऑपरेशन चल रहा है बिजनेस हमारा कि नहीं चल रहा है। इफ डेब्ट इक्विटी रेशियो एक्सीड्स, इट इंडिकेट रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन 2:1, 2:1।